अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुश आमदीद मेरे चैनल पे एक और वीडियो के साथ। आज हम पतंते बी का ही लेसन करेंगे। इसमें आज हम सीखेंगे इंटरसेक्शने। इंटरसेक्शने इसका मतलब होता है चौक, या फिर इसे इंक्रोचो भी कहते हैं। इंटरसेक्शने इसका मतलब होता है चौक। तो आए आज हम सीखते हैं इंटरसेक्शने की डेफिनेशन, देखते हैं और ये कैसे हो सकता है। Nell'intersezione a raso si incrociano due o più strade allo stesso livello. Nell'intersezione a raso si incrociano due o più strade allo stesso livello. ये जो मैंने तस्वीर बना के दिखाई है, ये इसे कहते हैं इंटरसेक्शने आ लिवेलो। ठीक है, यानी जो कि दो या दो से ज़ायद सड़कों का आपस में मिलना एक ही जगह पर, यानी एक ही सतह पर। ठीक है, इसे हम कहते हैं इंटरसेक्शने आ रासो। Intersezioni possono essere a raso e sfalsato। a raso यानी एक ही चौक पर गाड़ियों का सड़क क्रॉस करना, और स्फलसातो जो कि सड़कें ऊपर नीचे होती हैं, आपस में मिलती हैं लेकिन मुख्तलिफ सतह पर। ये जो मैंने तस्वीर बना के दिखाई है, ये है इनक्रोचो अरासो। ये आप देख सकते हैं कि तीनों सड़कें जो हैं आपस में मिल रही हैं एक ही सतह पर। और जो दूसरी तस्वीर है वो है इंटरसेक्शने आ लिवेलो स्फलसातो, यानी एक रोड ऊपर से जा रही है और एक रोड यानी जो सड़क है वो नीचे से जा रही है। इसे हम कहते हैं स्फलसातो, यानी मुख्तलिफ सतह पर आपस में से मिलती हैं सड़कें। अब दूसरा जो पॉइंट है वो देख लेते हैं इंटरसेक्शने का। इंटरसेक्शने का मतलब मैंने आपको बताया है चौक होता है, या फिर इनक्रोचो भी कह सकते हैं। इंटरसेक्शने a raso può essere regolato dal semaforo, यानी जो चौक है, जो जहाँ पे सड़कें आके मिलती हैं आपस में एक ही सतह पर, यानी एक ही जगह पे, चौक जहाँ पे सड़कें आपस में मिलती हैं एक ही जगह पर, उन पे समाफ्रो भी लगा हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे जो मैंने ग्रीन दायरा लगाया, यहाँ पे समाफ्रो लगा हुआ है, और सेकंड दायरे पे भी समाफ्रो लगा हुआ है। पोएसरे इसका मतलब होता है हो सकता है। हो सकता है मतलब ये कि यानी इन सड़कों में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है ना, ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या है ये भी देख लेते हैं। Intersezione a raso richiede di fare attenzione ai veicoli provenienti dalle strade che si incrociano। अब आप देख रहे हैं जो मैं तस्वीर बनाई है, यहाँ इस चौक पे गाड़ियाँ दाएं बाएं और सामने से भी आ रही हैं। ठीक है, यानी जो इंटरसेक्शन है, जो चौक है, ये ड्राइवर्स की तवज्जो मांगता है, तलब करता है उनकी तवज्जो कि यानी वो ध्यान रखें जो गाड़ियाँ इंक्रोचो पे आके मिल रही हैं, यानी जो चौक पे आके आपस में जो सड़कें मिल रही हैं, वहाँ से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। इंटरसेक्शने स्फलसातो। अब हम देखते हैं इंटरसेक्शने स्फलसातो क्या होता है। मैंने आपको बताया कि इंटरसेक्शने स्फलसातो वो होता है जो आपस में सड़कें मिलती हैं मुख्तलिफ सतह पर, यानी एक ऊंचाई पे जो पुल है, यानी सड़क जा रही है, और एक नीचे जा रही है, यानी मुख्तलिफ सतह पर सड़कों का क्रॉस होना, यानी आपस में मिलना लेकिन मुख्तलिफ सतह पर। ठीक है ना, यानी एक ही जो पहली रोड है जहाँ पे मैंने निशान लगाया एरो का, ये ऊपर से जा रही है सड़क। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा निशान मैंने लगाया एरो का, वो सड़क नीचे से जा रही है। इसका मतलब होता है इंटरसेक्शने स्फलसातो, यानी मुख्तलिफ सतह पर जो है सड़कों का आपस में मिलना। Intersezione a livello sfalsato è un'intersezione di due o più strade situate ad altezze diverse। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो चौक है, जो मुख्तलिफ सतह पर आपस में मिलती हैं सड़कें, वो एक ऐसा चौक जो कि मुख्तलिफ सतह पर दो या दो से ज़ायद सड़कों को आपस में मिलाता है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है। इंटरसेक्शने a livello sfalsato facilita la circolazione perché esclude incrocio diretto tra i veicoli, यानी जो चौक है स्फलसातो वो आसानी पेश करता है, यानी आसानी मुहैया करता है गाड़ियों के लिए। गाड़ियाँ जो चल रही हैं वहाँ पे उनके लिए आसानी मुहैया करता है उनको, क्योंकि गाड़ियों को आपस में मिलने से रोकता है। ठीक है, यानी गाड़ियों को आपस में मिलने से रोकता है।
तीसरा पॉइंट जो है intersezione a livello sfalsato का, वो ये है कि il collegamento di queste strade avviene attraverso infrastrutture quali sovrappassi, sottopassi e rampe। इसका मतलब ये है कि इन सड़कों का राब्ता ऊपर वाली जो सड़क है, नीचे वाली सड़क और चढ़ाई के ज़रिए होता है। ठीक है, अब ये देखते हैं एक एक करके सोवरापासी, सोथोपासी और रामपा क्या होता है। रामपा की पहले मैं मिसाल दे दूं तस्वीर दिखा के। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये जो सड़क नज़र आ रही है ऊपर की तरफ जो जा रही है, उसे हम कहते हैं रामपा। अब ये जो रामपा है ये चढ़ाई में भी हो सकता है, उतराई में भी हो सकता है। ठीक है ना, यानी ये जो मैंने एरो का निशान लगा के दिखाया है, इसे हम रामपा कहते हैं, यानी चढ़ाई वाला भी और उतराई वाला भी। उसके बाद हम देखते हैं सोवरापासो। सोवरापासो उसे कहते हैं जो सड़क एक ऊपर से गुज़र रही हो, उसके नीचे एक और सड़क गुज़र रही हो, ऊपर से गुज़रने वाला सड़क। ठीक है ना, सोवरापासो उसे कहते हैं। इस तस्वीर में जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एरो का निशान लगाया है जहाँ पे ये सोवरापासो है, यानी वो ट्रेन की पटरी है उसके ऊपर से ये सड़क जा रहा है। उसके बाद आता है सोथोपासो। सोथोपासो कहते हैं अंडरपास को, यानी नीचे से जो गुज़रने वाला सड़क होता है किसी अंडरपास से, जो ऊपर हो, मे बी पुल भी हो सकता है, जो ऊपर वाला सड़क है उसके नीचे अंडरपास बना हुआ है। सोथोपासो कहते हैं अंडरपास को, यानी नीचे से गुज़रने वाला सड़क। तो ये था आज की जो वीडियो थी। देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी अगले लेसन में, अगली वीडियो पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपने अहबाब के साथ, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले पतेंते बी का। तो अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुशामदीद मेरे चैनल पे, बेंतोर्नाती अल म्यो कनाले। आज की जो वीडियो है, जो लेसन है, इसमें आज हम सीखेंगे मार्चा पिएदे, अट्रावेर्सामेंटो पेडोनाले और बंकीना। ये तीनों आज हम देखेंगे, इनकी डेफिनेशन देखेंगे और देखेंगे तस्वीरों के साथ ये कहाँ मिलते हैं और क्या होते हैं। बंकीना यानी जो सड़क का किनारा होता है, मार्चा पिएदे फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए, अट्रावेर्सामेंटो पेडोनाले ज़ेब्रा क्रॉसिंग। सबसे पहले देख लेते हैं बंकीना। La banchina è una parte della strada posta al di fuori della carreggiata, situata oltre la linea bianca continua di margine della carreggiata. Non consente di norma il transito dei veicoli e neanche la sosta dei veicoli। यानी जो सड़क का किनारा है वो सड़क का, यानी जो स्त्रादा है उसका हिस्सा है। ठीक है ना, यानी carreggiata स्त्रादा का हिस्सा है, carreggiata का नहीं है। carreggiata से जो लाइन लगी होती है, कंटिन्यू लाइन, उसके बाहर जो हिस्सा होता है थोड़ा सा, वो होता है बंकीना कहलाता है। अब आपको तस्वीर बना के दिखाई है, ये बंकीना, उसकी डेफिनेशन मैंने पहले दिखाई। अब देख लेते बंकीना कहाँ पे मिलता है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हिस्सा है ये बंकीना है। बंकीना कहते हैं सड़क के किनारे को। ठीक है, ये हो गया बंकीना। अब देख लेते हैं दोबारा डेफिनेशन के साथ। ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पे मैंने निशान लगाया एरो का, ये बंकीना कहलाता है, यानी सड़क का किनारा। La banchina è una parte della strada posta al di fuori della carreggiata, situata oltre la linea bianca continua di margine della carreggiata। ये वाला पहले देख लेते हैं जुमला। यानी जो बंकीना है यानी किनारा है, वो स्त्रादा का हिस्सा है और बना होता है carreggiata से बाहर। और कहाँ बना होता है carreggiata से बाहर? जहाँ पे जो लाइन है, कंटिन्यू लाइन जो जा रही है, जो पट्टी जा रही है सफ़ेद कलर की, वो मुसलसल चल रही है, उसकी जो बाहर वाला हिस्सा है वो बंकीना है। ये जो मुसलसल लाइन जा रही है जहाँ पे मैंने निशान लगाया है, इसे कहते हैं लीनिया बियांका कॉन्टिनुआ। कॉन्टिनुआ इसलिए क्योंकि ये मुसलसल चल रही है, अंदर इसके वो कट नहीं आए। दी मार्जिने देला carreggiata, यानी carreggiata से ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये बंकीना, ये किनारा है। अब हम देख लेते हैं कुछ मतलब। consente का मतलब होता है इजाज़त देता है। ट्रांजिटो का मतलब होता है गुज़रना। neanche इसका मतलब होता है ना ही। नॉर्मा यानी असूलन या फिर कानूनी तौर पे। पोस्ता का मतलब होता है जगह, यानी बनाया गया है, यानी पोस्ता al di fuori della carreggiata। और सोस्ता का मतलब होता है रुकना या फिर ठहरना।
अब देखते हैं मार्चापिएडे। मार्चापिएडे कहते हैं फुटपाथ को, यहाँ पे जहाँ पैदल लोग चलते हैं, यानी पैदल लोगों के चलने का रास्ता। आइए पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Il marciapiede può essere a raso o rialzato e una parte della strada esterna alla carreggiata destinata alla circolazione dei pedoni. Se sul marciapiede sono dipinte le strisce di parcheggio possono sostarvi i veicoli। जो मार्चापिएडे है वो एक सतह पर भी हो सकता है और थोड़ा सा उठा हुआ भी हो सकता है, यानी 1 मीटर उठा हुआ हो सकता है। और ये किसका हिस्सा है? स्त्रादा का हिस्सा है, ठीक है, यानी carreggiata से बाहर होता है। किसके लिए बना होता है? पैदल चलने वालों के लिए। अगर हमें मार्चापिएडे पे strisce di parcheggio मिले, मतलब ये कि अगर वहाँ पे पार्किंग एरिया बना हो तो वहाँ पे उसका मतलब होता है गाड़ियाँ वहाँ पे रुक सकती हैं, यानी वहाँ पे खड़ी की जा सकती हैं। मार्चापिएडे का मतलब होता है फुटपाथ, पैदल चलने वालों के लिए रास्ता। ये जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें जो मैंने निशान लगाया है ये है मार्चापिएडे आ रासो। आ रासो का मतलब यानी एक ही सतह पर, यानी सड़क भी एक ही सतह पर बनी हुई है और जो मार्चापिएडे है पैदल चलने वालों का रास्ता है वो भी एक ही सतह पर बना हुआ है। इसे कहते हैं मार्चापिएडे आ रासो। जो दूसरी तस्वीर है उसमें मैंने दिखाया है कि मार्चापिएडे रिअल्सातो क्या होता है। रिअल्सातो का मतलब होता है यानी सड़क से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ। जहाँ पे मैंने अब ये निशान लगाया है ये है मार्चापिएडे यानी फुटपाथ, और जहाँ पे थोड़ा सा जो फुटपाथ है वो उठी होती है सड़क की निस्बत, ठीक है। ये हो गया मार्चापिएडे रिअल्सातो। ये वाला हो गया जो पहली तस्वीर मैंने दिखाई है जो लेफ़्ट हैंड पे यानी बाएं हाथ पे है, ये है मार्चापिएडे पैदल चलने वालों के लिए रास्ता एक ही सतह पर। जो दूसरी तस्वीर है राइट हैंड पे यानी दाएं हाथ पे वो है मार्चापिएडे रिअल्सातो यानी थोड़ा सा उठा हुआ पैदल चलने वालों के लिए रास्ता, ठीक है। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, गौर करना है आरासो और रिअल्सातो के दरमियान में क्या फ़र्क है। आप देख लेते हैं जो हमने डेफिनेशन देखी थी, यानी जो ले स्त्रीशे हैं, यानी स्त्रीशे का मतलब होता है पट्टियाँ, दी parcheggio sul marciapiede। अब इस तस्वीर में आप देख रहे हैं यानी जो मार्चापिएडे है यहाँ पे जो निशान लगाया एरो का ये मार्चापिएडे है पैदल चलने वालों के लिए रास्ता, और साथ ही पार्किंग एरिया बना हुआ है यानी जहाँ पे ये खाने बने हुए हैं, पार्किंग गाड़ी की जो पार्किंग है वो वहाँ पे पार्किंग करते हैं गाड़ियाँ, तो वो एक ही सतह पर बनी हुई हैं, यानी दोनों इकट्ठी बनी हुई हैं। Il marciapiede che può essere a raso o rialzato è una parte della strada esterna alla carreggiata destinata alla circolazione dei pedoni। यानी जो मार्चापिएडे है जो फुटपाथ है वो आरासो भी हो सकती है और रिअल्सातो भी हो सकती है, जैसा कि हमने पीछे देख लिया है। रासो यानी एक ही सतह पर, रिअल्सातो थोड़ा सा उठा हुआ। ए una parte della strada यानी स्त्रादा का हिस्सा है जो मार्चापिएडे है, यानी जो फुटपाथ है वो स्त्रादा का हिस्सा है, ठीक है। जो पहली तस्वीर है उसमें हमने दिखाया कि यानी जो मार्चापिएडे है यानी जो फुटपाथ है वो क्या है? आरासो है, यानी एक सतह पर बनी हुई है। जो दूसरी तस्वीर है उसमें हमने देखा जो मार्चापिएडे है यानी जो फुटपाथ है वो है रिअल्सातो। रिअल्सातो यानी थोड़ा सा उठा हुआ 1 मीटर। जो तीसरी तस्वीर है उसमें जो डेफिनेशन है वो ये है कि sul marciapiede sono dipinte le strisce di parcheggio possono sostarvi veicoli। मतलब ये कि अगर वहाँ पे पार्किंग एरिया बना हुआ है मार्चापिएडे के साथ यानी फुटपाथ के साथ, वहाँ पे गाड़ियाँ भी सोस्तारे कर सकते हैं, यानी गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। सोस्तारे का मतलब होता है खड़ा करना। अब अगली जो है अट्रावेर्सामेंटो पेडोनाले हम देखेंगे, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। सबसे पहले तस्वीर देखते हैं, तस्वीर में कैसे बना होता है ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग की तस्वीर है। अट्रावेर्सामेंटो पेडोनाले कहते हैं इसको इटालियन में। ए una parte della carreggiata segnalata con strisce bianche parallele in cui i veicoli devono dare precedenza ai pedoni che attraversano la strada। Su di essa è vietata la fermata che sosta dei veicoli। अब इसका मतलब पढ़ लेते हैं, यानी जो अट्रावेर्सामेंटो पेडोनाले है, जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है जहाँ से सड़क क्रॉस करते हैं पैदल चलने वाले, ये carreggiata का एक हिस्सा है, ठीक है। और ये कैसे बना होता है? यहाँ पे सफ़ेद कलर की पट्टियाँ लगी होती हैं जो कि एक जैसी होती हैं। पैरेलल इसका मतलब होता है एक जैसी, ठीक है।
parallele का मतलब होता है एक जैसी, इन cui i veicoli devono dare precedenza, यानी जहाँ पे गाड़ियों ने देनी है फोकियत। प्रेसिडेंजा का मतलब होता है फोकियत यानी तरजीह देना। उस किसको, जो पैदल चल रहा है, सड़क क्रॉस कर रहा है, उसको हमने प्रेसिडेंजा देना है। प्रेसिडेंजा का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी पर फोकियत देना, ठीक है। आई pedoni che attraversano la strada, आई pedoni che attraversano la strada, यानी जो पैदल चलने वाले हैं, जो सड़क क्रॉस कर रहे हैं। विएताता का मतलब है मना करना, ठीक है। विएताता का मतलब होता है मना करना। यहाँ फिर ममनू है, ठीक है ना। इस जुमले में विएताता का मतलब है ममनू। सेनियालाता का मतलब होता है यानी बनाया गया है, ठीक है ना। su di essa è vietata sia la fermata che sosta dei veicoli, मतलब ये कि जहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है, अट्रावेर्सामेंटो पेडोनाले बना होता है, वहाँ पे गाड़ियों का खड़ा होना भी मना है, और गाड़ियों को रोक के गाड़ी के अदम मौजूदगी में भी वहाँ से चले जाना और वहाँ पे गाड़ी को खड़े कर देना मना है। फरमाता का मतलब होता है कि यानी गाड़ी में ड्राइवर मौजूद है लेकिन फिर भी वो गाड़ी वहाँ पे खड़ी नहीं कर सकता। और जो सोचता है वह, उसका मतलब यह है कि यानी गाड़ी में मौजूद नहीं है ड्राइवर और वो गाड़ी खड़ी करके ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे चला गया है, तब भी गाड़ी खड़ी करना ममनू है। तस्वीर में देखते हैं अट्रावेर्सामेंटो पेडोनाले, ठीक है। ये हो गया कर्रेजाता और स्ट्रादा का दोनों का हिस्सा है, यानी जो अट्रावेर्सामेंटो पेडोनाले है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, सड़क क्रॉस करने वालों के लिए, वो दोनों का हिस्सा है। किसका? स्ट्रादा का और कर्रेजाता का, ठीक है ना। क्योंकि स्ट्रादा में मार्चापिएदे भी आता है, बंकीना भी आता है, पिस्ता चिकलाबिले भी आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन जो कर्रेजाता है ना, कर्रेजाता में जो है ना वो आता है अट्रावेर्सामेंटो पेडोनाले और अट्रावेर्सामेंटो चिकलाबिले। जो दूसरी तस्वीर मैंने दिखाई है वो है मार्चापिएदे, यानी जो मार्चापिएदे है वो स्ट्रादा का हिस्सा है, ठीक है ना। और जो अट्रावेर्सामेंटो पेडोनाले है ना वो कर्रेजाता का और स्ट्रादा का दोनों का हिस्सा है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, छोटी सी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और अपने अहबाब के साथ, ताकि उन्हें भी पतंते बी का कुछ नया सीखने को मिले। तो इंशाल्लाह अब आज की वीडियो यही थी, यहाँ पे लेसन ख़त्म होता है। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, खुश आमदीद मेरे चैनल पे। बिन तोरनाती अलमियो कनाल है। आज की जो वीडियो है और जो लेसन है, इसमें आज हम सीखेंगे इsola di traffico और il salvagente, ठीक है। आज का जो पहला टॉपिक है वो है isola di traffico। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा il salvagente। तो आए सबसे पहले शुरू करते हैं isola di traffico के साथ। देखते हैं isola di traffico की डेफिनेशन क्या है और साथ में उसकी तस्वीर भी देख लेते हैं। ये जो मैंने तस्वीर बनाई है ये होता है isola di traffico। अमूमन ये जो जगह मैंने बनाया, जो जगह है जो जहाँ पे मैंने ये निशान बनाया है, यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चल सकती और ना यहाँ पे गाड़ियाँ रुक सकती हैं, ठीक है। ये जो है, जो निशान आपको नज़र आया तस्वीर में, इसको कहते हैं isola di traffico। तो आए इसकी जो डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं। Isola di traffico è una parte della carreggiata evidenziata mediante zebrature di colore bianco e delimitata da strisce bianche continue. Serve a facilitare l'incalamento dei veicoli verso varie direzioni। यानी ये carreggiata का हिस्सा है और एविडेंसियाता का मतलब है नहीं बनाया गया है, यहाँ फिर नुमाया होता है। मेडियांते इसका मतलब होता है ज़रिए, ठीक है। किसके ज़रिए? जो ज़ेब्रा तूरे हैं, यानी जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो पट्टियाँ हैं, यानी जो सफ़ेद पट्टियाँ हैं, उनके ज़रिए ये isola di traffico बनाया जाता है। और आप देख सकते हैं जो उसकी हदूदें हैं, द strisce bianche continue, जो उसकी हदूदें हैं वो बंद की गई हैं किससे? सफ़ेद पट्टियों से जो कि मुसलसल चल रही हैं, ठीक है। ये जो मैंने अभी तस्वीर बनाई है, इस पे जो मैंने निशान लगाया है, ये है strisce bianche continue, यानी मुसलसल जो सफ़ेद लाइनें हैं जो बाहर इसके लगी हुई हैं वो हैं मुसलसल सफ़ेद पट्टियाँ, ठीक है। एविडेंसियाता इसका मतलब है यानी बनाया गया है,
ठीक है ना। एविडेंसियाता यानी हमें किससे पता चलता है कि यहाँ पे इस वाली ट्रैफिक है, जब वहाँ पे सफ़ेद पट्टियाँ लगी हों और उसकी जो हदूद है वो मुसलसल सफ़ेद पट्टियों से बंद हुई हो। मेदियांते का मतलब होता है ज़रिए, ठीक है, किसके ज़रिए यानी बंद की गई हैं, जो होता है ज़ेब्रा तूरे यानी क्रॉसिंग, ठीक है। दे लिमिटाता का मतलब यानी जो उसकी हदूद है वो बंद की गई है इससे सफ़ेद पट्टियों से। उसके बाद जो इन कानालामेंटो है, इसका मतलब होता है मुड़ना, ठीक है। serve a facilitare इन कानालामेंटो dei veicoli verso varie direzioni, यानी ये गाड़ियों को आसानी मुहैया करती है मुख्तलिफ जानिब यानी मुख्तलिफ सिमतों में जाने के लिए। अब देखते हैं इsola di traffico può essere a raso, ठीक है। अरासो का मतलब यानी एक ही सतह पर, यानी सड़क की एक ही सतह पर। दीपिनता सुल पियानो स्ट्रादाले यानी सड़क के ऊपर बना होता है। ओ रियल सातो यहाँ पे थोड़ा सा उठा होता है। से रियल साता ए प्रेचेदूता दा जेब्रातूरे दी कोलोरे ब्यांको, अगर वो उठा हुआ है तो उससे पहले जो है इस वाली ट्रैफिक को, उससे पहले हमें क्या मिलेगा, जेब्रा क्रॉसिंग ये जो होती है यानी जो सफ़ेद कलर की पट्टियाँ होती हैं वो हमें पहले मिलेंगी, ठीक है। सूदी ऐसा ए विएताता मरछारे ए सोस्तारे, इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो इस वाली ट्रैफिक है इसके ऊपर चलना और गाड़ी खड़ी करना मना है, ठीक है ना। पोएसरे आ रासो यानी ये एक ही सतह पर हो सकता है, सड़क के ऊपर बना हुआ हो सकता है। और यहाँ फिर रियल सातो का मतलब यानी थोड़ा सा ऊपर बना होता है सड़क की निस्बत, ठीक है। तो आए आप तस्वीर में देख लेते हैं। ये जो मैंने तस्वीर बनाई है ये है इsola di traffico रियल साता, ठीक है। और जो दूसरी तस्वीर है वो है इsola di traffico a raso यानी सड़क की सतह पर बना हुआ, यानी एक ही सतह पर बने हुए हैं, सड़क के ऊपर ही बना हुआ है, यानी इनके ऊपर गाड़ियाँ नहीं चल सकती और ना यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। प्रेचे दूता का मतलब है यानी इsola di ट्रैफिक है उसके आने से पहले। अभी आपको तस्वीर में दिखाता हूँ कि कहाँ पे ये निशान बना होता है। ये आप देख रहे हैं सफ़ेद पट्टियाँ इसके अंदर लगी हुई हैं, सफ़ेद, इसको हम कहते हैं यानी प्रेचेदूता यानी इससे इस वाली ट्रैफिकों से पहले आता है। और सूदी ऐसा का मतलब होता है उसके ऊपर। सूदी ऐसा ए विएताता मरछारे ए सोस्तारे, इसके ऊपर चलना और गाड़ी खड़ी करना मना है, ठीक है। तो ये हमने देखा है इस वाला ट्रैफिको। अब दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने निशान लगाया है, ये जो हैं ये सफ़ेद पट्टियाँ हैं और यहाँ पे चलना और गाड़ी खड़ी करना मना है। प्रेचेदूता का मतलब होता है पहले आना। तो अब देखते हैं इल साल्वा जेंते क्या होता है। साल्वा निकला है सलवारे से और सलवारे का मतलब होता है बचना या महफूज करना, ठीक है, बचाना या फिर महफूज होना। जेंते इसका लफ्ज़ी जो मायनी है वो है लोग, ठीक है। तो आए अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये क्या कहता है और ये कहाँ पे हो सकता है। और इल साल्वा जेंते, ये जो मैंने तस्वीर बनाई है ये है इल साल्वा जेंते। Il salvagente è una parte della strada rialzata destinata al riparo o alla sosta dei pedoni che attraversano la strada in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti pubblici। यानी जो सल्वाजेंटे है जो मैं तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है फुटपाथ की तरह छोटा सा बना हुआ है, वो स्त्रादा का हिस्सा होता है और थोड़ा सा सड़क के निस्बत थोड़ा सा ऊपर बना होता है। ये मखसूस होता है उनके लिए जो सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं, उनको पनाह देने के लिए या उनको महफूज करने के लिए जो कि सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं, यानी जो पैदल चलने वाले हैं जो सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं। साल्वा जेंते इसका मतलब होता है जो मैंने तस्वीर में दिखाया है कि ये स्त्रादा का हिस्सा है। ये जो मैंने निशान लगाया है एरो का यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ये साल्वा जेंते है, ठीक है ना। ये महफूज करता है। रिपारो का मतलब होता है पनाह देना या महफूज करना। किन को महफूज रखता है? जो पैदल सड़क क्रॉस कर रहे हैं उनको ये महफूज रखता है या पनाह देता है
उसके बाद कोरिस्पोंडेंजा, कोरिस्पोंडेंजा का मतलब है मौजूदगी, ठीक है। In corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti pubblici, ठीक है। किन की मौजूदगी में ये हमें मिलता है साल्वाजेंते, ये हमें मिलता है जब हमने वो करना हो, सड़क क्रॉस करनी हो, तो वहाँ पे हमें मिलता है, दरमियान में, सड़क के दरमियान में जाके हमें मिलता है, यानी ये जो मैंने निशान लगाया है यहाँ पे आपको साल्वाजेंते मिलता है जब हम सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं। और हमें मिलता है फेर्माते दी ट्रांसपोर्टी पुब्लिची, यानी जो लोकल बसेस या ट्राम या ट्रेन होते हैं उनके साथ भी हमें मिलता है इsola di साल्वाजेंते। चलिए आप देखते हैं, अब आपने ये जो मैंने निशान लगाया है ये आप देख रहे हैं ट्राम के आगे साल्वाजेंते बना हुआ है, ठीक है ना। तो हाँ, इन कोरिस्पोंडेंजा का मतलब होता है उसकी मौजूदगी में, ठीक है, यानी एक छोटा सा ये फुटपाथ की तरह होता है। अब आगे देखते हैं, facilita la salita e la discesa dei passeggeri da tram o autobus, ये आसानी मुहैया करता है किनको, जो चढ़ रहे होते हैं, जो मुसाफिर होते हैं या ट्राम पे या जो बस होती है उस पर चढ़ रहे होते हैं या उतर रहे होते हैं, उनके लिए बना होता है ताकि वो सेफ़ वहाँ पे उतर जाएं। Può essere segnalato da colonnine luminose a luce gialla fissa, ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है ये है साल्वाजेंते। आपने देखा ट्राम है, ट्राम के साथ ही वहाँ पे साल्वाजेंते बना हुआ है ताकि जो मुसाफिर हैं वो साल्वाजेंते की मौजूदगी में अपने आप को सेफ वहाँ पे उतर जाएं या फिर बस में चढ़ जाएं, ठीक है। सलीता का मतलब होता है चढ़ना और दिशेसा का मतलब होता है उतरना। पस्सेजेरी का मतलब होता है मुसाफिर। उसके बाद जो दूसरा जुमला है वो है può essere segnalato da colonnine luminose a luce gialla fissa, जो मैंने दूसरी तस्वीर बनाई है उसमें आपको नज़र आ रहा है कि एक येलो सा निशान है, ठीक है। कोलोनीने कहते हैं छोटे खंबे को, कोलोनीने। ये जो मैंने आपको निशान बना के दिखा रहा हूँ ये है छोटा सा खंबा जिसके ऊपर पीला निशान लगा हुआ है, पीला रंग लगा हुआ है, इसे कहते हैं लूचे जाला फीसा। लुमिनोसे कहते हैं रोशनी को। यहाँ पे ये जुमला कह रहा है può essere segnalato da colonnine, यानी जो साल्वाजेंते है यहाँ पे आपको छोटा खंबा भी मिल सकता है जिसके ऊपर येलो कलर की तस्वीर बनी हो, यानी येलो कलर का रंग हुआ हो। लूचे जाला फीसा, फीसा का मतलब यानी फिक्स, वहाँ पे जो है ना रोशनी जो है ना वो होती है, उसकी जो पीला रंग होता है उसकी रोशनी होती है उस छोटे खंबे पे, यानी साल्वाजेंते पे हमें मिल सकता है कोलोनीना, può essere segnalato da colonnine, ठीक है। छोटा खंबा हमें मिल सकता है जिसके ऊपर रंग किया गया हो येलो कलर का। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अहबाब के साथ, फेसबुक पे भी और व्हाट्सएप पे भी, ताकि उन्हें भी पतंते बी की जो थ्योरी है उसका कुछ नया सीखने को मिले। तो इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी अगली वीडियो पे नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।